चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट में हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे 10 तक। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ इतना। मतलब हमको बोला कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी n निकालना है जिसमें ये सम हमको दे 636। ये वाला AP का सीरीज़ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, let number of terms be n। ठीक है। नाउ a इक्वल्स टू कितना हो गया का 9, d इक्वल्स टू हो जाएगा 17 माइनस 9 यानी क्या हो गया 8, और n की जगह पर आपको तो n ही रखना है, और Sn जो है वो दिया हुआ है आपका 636। ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। नाउ देयरफॉर Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn कितना है 636, n निकालना है n/2 ऐसे छोड़ दिए, 2 a का वैल्यू है 9 प्लस n-1 d का वैल्यू है 8। ठीक है। तो 636 इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 18 प्लस 8n माइनस 8 है ना। 8 को n से किए तो 8n, 8 को 1 से करेंगे तो 8। तो हो जाएगा 636 इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 18 में से 8 गया 10 प्लस 8n। अब क्या करते हैं, इसको इसमें 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो गया 636 इक्वल्स टू n/2। इसमें 2 कॉमन ले लिए तो अंदर में बचा 5 प्लस 4n, 2 से 2 गया तो यहाँ आ गया 636 इक्वल्स टू n इंटू 5 5n, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो हो गया 4n स्क्वायर। तो अब क्या होगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, देयरफॉर 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये 636 यहाँ प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब इसका मिड टर्म फैक्टर करना है। मिड टर्म फैक्टर कर लेते हैं एक बार। इसका मिड टर्म का अगर करते हैं तो आता है 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं जाएगा, सिर्फ n, तो हो जाएगा 4n प्लस 53, यहाँ पर माइनस 12 कॉमन ले लें तो हो जाएगा 4n माइनस माइनस प्लस 53 इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास दो पार्ट बचा, 4n प्लस 53 और एक बचा n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0, और दूसरा हम लोग लेंगे n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो 4n इक्वल्स टू हो जाएगा 53, तो n का वैल्यू हो जाएगा 53/4। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि फ्रैक्शन में या नेगेटिव में n नहीं हो सकता। और तो n का वैल्यू क्या हो गया 12। तो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू क्या आ गया 12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5, द लास्ट टर्म इज़ 45, द सम इज़ इतना, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है फर्स्ट टर्म इज़ a 5, तो a इज़ 5, लास्ट टर्म यानी an कितना दिया है 45, सम ऑफ टर्म यानी Sn दिया हुआ है 400। हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी n, और दूसरा निकालना है d। ठीक है। तो ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको इससे निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला से n निकालेंगे। तो Sn का एक छोटा फॉर्मूला होता है ना, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a प्लस an। तो Sn है 400, n/2 ऐसे रख लीजिए, a हो गया 5, an हो गया 45। तो क्या आ जाएगा 400 इक्वल्स टू n/2 इंटू यहाँ पर आएगा 50, इससे इसको काट दिए, कितना है 25। तो n का वैल्यू हो जाएगा 400/25, काटेंगे तो आएगा 1616। तो n का वैल्यू तो आ गया मेरे पास 16। अब हमको क्या निकालना है d, तो an का फॉर्मूला ले लेते हैं। तो an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an तो है 45, a है 5, n मेरे पास कितना है 16 माइनस 1,
और डी का वैल्यू क्या ले लेंगे, डी। 5 यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो 45 में से 5 गया और यहाँ पर हो जाएगा 15 डी। तो 40 इक्वल्स टू 15 डी। तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40/15। तो 5 का टेबल में काटते हैं, 5 8 जा, 5 3 जा, तो आ गया 8/3। सो देयर फॉर नंबर ऑफ टर्म्स ये आ गया आपका 16 एंड कॉमन डिफरेंस ये वाला आया आपका 8/3। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए एस एन का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए ए एन और ए दिया हुआ है तो उसमें हम लिखा है। तो ए एन का फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन तो 45 था, ए 5 था, एन हम निकाले 16 -1, इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद ये आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17 एंड 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो हमको यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्म्स निकालना और क्या निकालना है, सम निकालना है। तो गिवन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो गिवन दिया हुआ है फर्स्ट टर्म ए इज़ कितना 17, लास्ट टर्म ए एन इक्वल्स टू दिया है 350 और कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स टू दिया है 9 और हमको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन और सम ऑफ टर्म्स यानी एस एन। ठीक है, ये दो चीज़ निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ए एन देयर फॉर ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन है 350, ए है 17 प्लस एन निकालना है और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9। 17 यहाँ प्लस में, इधर आएगा तो माइनस, तो 350 से माइनस कर देंगे 17, यहाँ हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 9। तो माइनस करेंगे तो आएगा 3, यहाँ पर 4 में बन गया 3 और यहाँ 3। ठीक है, इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 9। तो एन माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया 333 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 3 जा 27 और 9 7 जा 63। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू हो गया 37। तो n इक्वल्स टू हो गया 37 प्लस 1 यानी n का वैल्यू हो गया 38। तो n तो आ गया, अब हमको एस एन निकालना है। तो एस एन इक्वल्स टू ए एन बाई 2, यही था ना, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये भी कर सकते हैं, नहीं तो देखिए यहाँ पर लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, तो लास्ट टर्म का भी हेल्प ले सकते हो, लास्ट टर्म वाले ले लेते हैं, इसको नहीं लेकर ये ले लेते हैं। एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन। तो एस एन कितना है निकालना है, तो एस 38, यहाँ हो गया 38/2 और a का वैल्यू है 17, ए एन है 350। तो काटेंगे तो आ गया 19 और यहाँ आ जाएगा इंटू 350 प्लस 17 हो जाएगा 367। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके कितना आता है देखते हैं, तो आएगा 6973। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी इन विच डी इज इतना एंड 22nd टर्म इज इतना। तो देखिए गिवन दिया हुआ है, हमको 22 टर्म का सम निकालना है। तो डी कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 7, ए 22 टर्म दिया हुआ है 149, एन का वैल्यू तो पता ही चल गया 22, हमको एस 22 निकालना है। तो इसके लिए ए निकालना होना चाहिए, तो ए निकाल लेते हैं। तो ए 22 कितना दिया है 149, ए 22 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 21 डी इक्वल्स टू 149। तो ए प्लस 21 डी का वैल्यू कितना है 7 इक्वल्स टू 149। तो ए प्लस 147 इक्वल्स टू 149, यहाँ पर प्लस है उधर जाएगा माइनस, तो ए का वैल्यू आ गया 149 माइनस 147 यानी ए का वैल्यू हो गया 2। ए का 2 आ गया तो एस 22 निकाल लेते हैं। एस 22 इक्वल्स टू 22/2 ब्रैकेट 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना आया 2 प्लस n माइनस 1, तो n हो गया 22 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है 7। तो कितना आ जाएगा, इससे इसको कहते हैं 11, तो यहाँ 11 आ गया, यहाँ पर 4, यहाँ पर आ जाएगा 21 इंटू
7, तो हो गया 11 इंटू, यहाँ देखिए 21 इंटू 7 करेंगे तो 147 आएगा, और +4 करेंगे तो 151 आ जाएगा। तो 151 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं 1661, ठीक है, ये वाला मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म हुज AP इज हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 49 इतना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस इज बी डी। ये दे लीजिए, मतलब फर्स्ट टर्म हमको नहीं पता इसलिए ए, और कॉमन डिफरेंस के लिए क्या ले लिए डी। तो हमको बोला सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म जो है 14 और 18 है। तो A2 यानी सेकेंड टर्म कितना है 14, और A3 इक्वल्स टू क्या दिया है 18। तो A2 मतलब A प्लस डी है ना, इक्वल्स टू 14, इक्वेशन 1 हो गया। और A3 मतलब A प्लस 2D इक्वल्स टू 18, ये हो गया इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, A प्लस डी इक्वल्स टू 14 था, और A प्लस 2D इक्वल्स टू 18 था। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस, ये कट गया, 2D में से D गया तो माइनस D बचा, -4 बचा, तो D का वैल्यू आ गया 4। अब D का वैल्यू को पुटिंग करेंगे 1, तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन 1। 1 क्या है, A प्लस डी इक्वल्स टू 14 है, और A तो हमको निकालना है, D का वैल्यू 4 है इक्वल्स टू 14, यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो 14 में 4 माइनस हो गया तो A का वैल्यू कितना आ गया 10। लेकिन हमको निकालने बोला था सम ऑफ 51 टर्म, तो नाउ सम ऑफ 51 टर्म मतलब ऐसे निकालना, तो ऐसे इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2A प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो एस 51 टर्म बोला है तो n की जगह 51/2, A का वैल्यू क्या निकला 10, तो हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस n का वैल्यू कितना बोला 51, तो 51 - 1, D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू 4 है, तो यहाँ आ जाएगा 51/2 ब्रैकेट 20 प्लस 50 इंटू 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 51/2 इंटू, देखिए यहाँ पर 200 आएगा, 200 प्लस 20 तो 220, 220 को इससे काट दिए तो 110। तो अगर 51 को मल्टीप्लाई करना है 110 से तो कितना आता है देखते हैं, 5610 इतना आएगा। ये हो गया सम ऑफ 51 टर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज़ 49 एंड दैट ऑफ द 17 टर्म इज़ 289, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो हमको यहाँ पर बोला है कि अगर 7 टर्म का सम 49 है और 17 टर्म का सम 289 है, तो हमको फर्स्ट n टर्म यानी n टर्म का सम हमको निकाल के दिखाना है। तो इसमें भी हमको क्या करना है, लेट ले लेना है, लेट फर्स्ट टर्म जो है बी A एंड कॉमन डिफरेंस बी डी ले लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि सम ऑफ 7 टर्म इज़ 49। 7 टर्म को कैसे लिख सकते हैं, 7/2 ब्रैकेट 2A प्लस 7 - 1 इंटू डी, है ना। ये जो SN का जो फॉर्मूला इक्वल्स टू क्या 49। अब 7 से ये 49 काट सकते, कितना आया 7, तो यहाँ आ गया 1/2 ब्रैकेट 2A प्लस 6D इक्वल्स टू क्या आ गया 7। अब इसमें 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा A प्लस 3D, क्योंकि 2 का टेबल में 2 बार A बार में आता है एक बार में, और 2 का टेबल 6 3 बार में आता है, इक्वल्स टू 7। इसको काट दिए तो A प्लस 3D इसका वैल्यू हो गया 7, ये हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली S17 जो दिया हुआ है 149, तो 17/2 ब्रैकेट क्या होता है 2A 289 था ना, 289
9। तो 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर क्या हो गया 289। तो 17 का टेबल में 17 बार में आता है 289, तो यहाँ आ गया 1/2 ब्रैकेट 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 17। तो इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 2 कॉमन ले लिए तो अंदर बचेगा a प्लस 8d इक्वल्स टू कितना 17, 2 से 2 कट गया तो a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। ये हो गया सब्ट्रैक्ट 2। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो 2 वाला पहले लिख लेते हैं, a प्लस 8d इक्वल्स टू 17 और a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। अब यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, कट गया। 8 में से 3 गया 5d, 17 में से 7 गया 10, तो d इक्वल्स टू 10/5 यानी आ गया 2। अब d का वैल्यू कोई भी वन रखो इक्वेशन में, तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन 1। तो 1 कौन सा था, ये वाला था, तो a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, a प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2 इक्वल्स टू 7, तो a प्लस 6 इक्वल्स टू 7, तो a का वैल्यू हो गया 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1। तो a आ गया, d आ गया। अब हमको निकालना है सम ऑफ n टर्म। नाउ सम ऑफ n टर्म मतलब n Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर क्या आ गया, n की जगह पर तो n ही रखने बोला है, n/2 यहाँ लिख दिए, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1, यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा n/2 ब्रैकेट 2 प्लस 2n माइनस 2। अब देखिए 2 से 2 गया तो n/2 इंटू क्या आ गया 2n, 2 से 2 गया n इंटू n स्क्वायर, तो Sn का वैल्यू आ गया n स्क्वायर। ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है शो दैट a1 a2 एंड an फॉर्म एन AP बनाता है जो डिफाइन ये है, और फिर बाद में बोला है कि फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म, फिर हमको सम ऑफ 15 टर्म भी निकालना है। तो इसमें हम एक करते हैं, एक आप लोग खुद बनाइएगा कि कैसे करना है। तो हमको शो करना है कि पहले तो ये AP में है, AP में लाने के लिए क्या है कि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए सेम, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो AP में है, नहीं है तो नहीं है। नाउ देयरफॉर एक नंबर में क्या दिया हुआ है an इक्वल्स टू 3 प्लस 4n, तो हम क्या लेते हैं a1 ले रहे हैं, यानी n की जगह पर 1, तो 3 प्लस 4 इंटू 1, तो 4 और यहाँ 3 कितना हुआ 7। a2 निकालेंगे तो 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 और 3 11। उसके बाद a3 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 और 3 12 और 3 कितना हो गया 15। ठीक है, बस एंड सो वन इस तरह आ गया। नाउ देयरफॉर हम माइनस करके देख लेते हैं a2 माइनस a1 यानी 11 माइनस 7 कितना आया 4, a3 माइनस a2 ये भी करके देख लेते हैं 15 माइनस 11 ये भी क्या आया 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम, कॉमन डिफरेंस जो सेम है, हेंस इट इज इन AP। ठीक है, नाउ हाँ सम ऑफ क्या निकालना है 15 टर्म, तो नाउ a इक्वल्स टू कितना हो गया, a हो गया 7 पहला टर्म, d कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4, n का वैल्यू कितना बोला 15, हमको Sn निकालना है। तो Sn इक्वल्स टू क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S कितना निकालना है 15 का, यहाँ हो गया 15/2 ब्रैकेट 2a का वैल्यू कितना है 7 प्लस यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना हो गया 4, तो यहाँ हो जाएगा 15/2, यहाँ हो गया 14 प्लस यहाँ देखिए 14 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है तो क्या आएगा 15/2 ब्रैकेट 14 प्लस 56, तो हो गया 15/2 इंटू 70
इससे इसको काट दिए, कितना है 35। अब 15 और 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो आंसर। तो कितना आएगा 525, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी थोड़ा सा ध्यान से आपको करना है, ये आप कर लीजिएगा बढ़िया से। तो सब एक एक टर्म को समझना है कि क्या करना है। देखिए क्या बोला है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का सम जो है एपी का वो इतना है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो बोलते हैं व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब s1 निकालना है। और उसके बाद बोलते हैं व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, दो टर्म का सम निकालना है। उसके बाद कुछ बोलता है सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, 10 टर्म क्या है और n टर्म क्या है। तो यहाँ पर हमको दिया क्या है, गिवन में दिया हुआ है क्या, सम ऑफ n टर्म इज़ 4n माइनस एन स्क्वायर, ये दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, पहले s1 निकालना है, तो पहले s1 निकाल लेते हैं। n की जगह 1 रखना है, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 4 इंटू 4 माइनस 1 यानी कितना आ गया 3, यानी s1 आ गया 3। अब हमको क्या निकालने वाला, सम ऑफ टू टर्म मतलब s2 निकालना है। s2 निकालने का फॉर्मूला हो गया, जहाँ जहाँ n था वहाँ 2 रखते हैं, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 4 2 जा 8 माइनस 4 यानी क्या आ गया 4, s2 आ गया, है ना। अब हमको बोला क्या है, हमको बोला गया है उसके बाद व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, ये हो गया। व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, जब भी आपको ऐसा बोलेगा ना व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, a2 निकालना है। तो जो a2 निकाला जाता है, एक फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है कि an जब निकालते हैं तो sn माइनस करते हैं sn माइनस 1, ये फॉर्मूला है। an निकालना है तो sn माइनस sn माइनस 1, मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ 2 है तो यहाँ तो s2 आ जाएगा, और उसमें से एक कम, तो 2 में से एक कम क्या हो गया s1। तो a2 जब निकालते हैं तो s2 माइनस s1 करते हैं, तो a2 कितना हो गया, s2 कितना है 4 और s1 कितना है 3, तो a2 मेरे पास आ गया 1। उसी तरह अब हमको क्या निकालना है, थर्ड टर्म निकालने के लिए a3 बोला है। तो a3 निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, s3 माइनस s2, एक कम ना, तो s3, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 3 रखेंगे। तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला में रखें, माइनस। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रखना है 2, तो यहाँ 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जो भी रहेगा ना वो चीज़ आपको इसी फॉर्मूला में रखना है और वैल्यू रखना है। तो पहले s3 निकालें इसमें रख के, फिर s2 निकालें इसमें रख के, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, यहाँ पर गया 4 2 जा 8 माइनस 4, तो यहाँ गया 3 माइनस, यहाँ पर आएगा 4, यानी कितना है -1, तो a3 आ गया -1। उसी तरह 10 टर्म निकालना है, मतलब a10 निकालना है। a10 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, s10 माइनस s9, ठीक है। अब 10 रखना, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 रखो, 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया s10 का। अब s9 निकालना है, तो यहाँ पर 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो 4 10 जा हो गया 40 माइनस 100, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 9 4 जा 36 माइनस 81, तो यहाँ पर आ गया -60, माइनस यहाँ पर कितना आएगा माइनस करने पर -45, ठीक है। अब इसको माइनस क्या होगा प्लस, तो -60 प्लस 45, तो यानी आ गया -15। तो a10 जो आ गया वो क्या आ गया -15। अब हमको क्या बोला गया, हमको बोला गया n टर्म, है ना। नाउ n टर्म बोला sn टर्म बोला ना an, तो an निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा फिर sn माइनस 1, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर n रखना है पहले। तो an इक्वल्स टू n रखते हैं, तो n तो ऑलरेडी रखा हुआ ही है, ये ऐसे रखें। अब हमको n-1 रखना है, तो 4 इंटू n की जगह n-1 माइनस, क्योंकि यहाँ था n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4, 4n 4 1 जा 4, और यहाँ का a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यही आएगा ना। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये जैसा वैसे रखे, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4 2 6 6n हो गया।
माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर हो गया, 4 और 1 5, क्योंकि ये माइनस में आएगा और माइनस आ गया प्लस 5, तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर गया। अब देखिए नंबर तो 5 बचा, 6n में से 4n गया तो -2n बचा, तो ये an आ गया मेरा। तो इस तरह आपको इसको प्रैक्टिस करना है, 1 बाई 1 सिंगल कीजिएगा तो आपको ये समझ में आएगा। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, पहले तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालना है, तो इसी फॉर्मूला में 1 रख दिए। फिर सेकेंड टर्म निकालना है तो इसमें 2 रख दिए। फिर सेकेंड टर्म निकालना है, सम ऑफ नहीं, सेकेंड टर्म निकालने के लिए होता है जो भी आपका यहाँ रहेगा उसे एक कम इधर से माइनस करना है। जैसे अगर 2 है तो 2 यहाँ लिखे तो यहाँ 1 होगा, यहाँ जैसे 3 था यहाँ 3 लिखे तो उसे कम एक 2 होगा, इस तरह करके निकाला गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। मैंने पहला 40 पॉजिटिव इंटीजर लेना है जो डिवाइड होता है 6 से। नाउ लेट क्या 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 होगा, लेट 6 होगा, 6 फिर 12 होगा, फिर 18 होगा, है ना। ऐसे कैसे करते करते कहाँ तक, n इक्वल्स टू 40 पॉजिटिव नंबर। तो क्या आएगा इसमें, क्या आएगा, a इक्वल्स टू आएगा 6, d इक्वल्स टू हो जाएगा 12 माइनस 6 यानी 6, n का वैल्यू हो गया 40, हमको एस एन निकालना है। तो एस एन इक्वल्स टू क्या होगा, n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो s कितना 40 टर्म का निकालना है, तो n की जगह 40 बाई 2, 2a का वैल्यू कितना है 6, यहाँ आ जाएगा 40 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है 6, इससे इसको काटे 20 हुआ, यहाँ हो गया 12, 39 इंटू 6, 20 इंटू यहाँ पर तो रख दिया 12, 6 9 54, 5 6 3 18, 5 23, तो आ जाएगा 20 इंटू 246, 12 का 2 है तो उसका 9, इतना आया सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म जो डिविजिबल है कितना 6 है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 13। 13 में बोलता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ इट। तो मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या क्या आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा, उसका सम प्लस कितना आएगा 24 आएगा, अब टिल कहाँ तक, n इक्वल्स टू 15 तक। तो a इक्वल्स टू हो गया 8, d का वैल्यू हो गया 16 माइनस 8 यानी 8, और n का वैल्यू हो गया 15, हमको एस एन निकालना है। तो एस एन इक्वल्स टू क्या होता है, n बाई 2 है ना, ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस 15 निकालना है, यहाँ पर 15 बाई 2, यहाँ पर 2a का वैल्यू 8, यहाँ जाएगा 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 8, तो 15 बाई 2 ब्रैकेट 8 टू जा 16 प्लस यहाँ हो जाएगा 14 इंटू 8, तो क्या होगा 15 बाई 2 16 प्लस 112 है ना। तो कितना आ जाएगा, तो 15 बाई 2 इंटू 8 टू 128, 128 आया तो इसको काट दिए, 64 आया। अब 64 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 15 से 960 आएगा, है ना। नाइन 960 आएगा। तो ये हो गया मेरा 13 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 टू 50। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ ऑड नंबर्स, तो 1 होता है ऑड, 3 होता है ऑड, 5 होता है ऑड, 7 होता है ऑड, है ना। ऐसे करते 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 लास्ट में ऑड नंबर क्या होता है 49। हमको इसका सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स तो निकालना होगा, तो n कितना है। तो यहाँ पर a इक्वल्स टू हो गया 1, d इक्वल्स टू हो गया 3 माइनस 1 यानी 2, a n यानी लास्ट टर्म हमको पता है कितना है 49 होगा, तो हम n निकाल लेंगे, उसके बाद ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो n निकाल ले तो a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। ए एन तो हो गया आपका 49, ए हो गया 1, एन निकालना है और डी का वैल्यू है 2। इसको इसमें माइनस किए तो 49 माइनस 1 एन माइनस 1 इंटू 2 तो हो जाएगा 48। 48 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 2। तो एन माइनस 1 कितना आएगा, 48 को 2 से डिवाइड दे देंगे तो एन माइनस 1 आ जाएगा 24। तो एन इक्वल्स टू हो जाएगा 24 प्लस 1, यानी एन का वैल्यू हो गया 25। तो एन आपको पता चल गया ना। अब हम एस एन निकाल सकते हैं, तो एस एन का छोटा फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन, ये वाला फॉर्मूला। तो एस 25 निकालना है, यहाँ पर 25/2। ए कितना है, ए है 1, ए एन कितना है 49। 25/2 इंटू यहाँ पर 50, जिससे इसको काटे 25, तो 25 इंटू 25 क्या होता है 625। तो एस 25 का वैल्यू कितना है 625। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेंडिंग फॉर डिले ऑफ completion beyond a certain date और as follow 200 for the first day। उसके बाद आपका आ गया पेनल्टी दिया हुआ है 250 होता है, मैंने पहला दिन का पेनल्टी 200 रुपये देना है, दूसरा दिन का पेनल्टी हुआ तो 250 देना है, तीसरा दिन का पेनल्टी हो गया आपका 300 देना है, और इस तरह करके पेनल्टी देते रहना है, 50 रुपये करके बढ़ रहा है। तो बोलता है कितना उसको कॉन्ट्रैक्टर को पे करना होगा कि अगर वो 30 डेज एब्सेंट करता है तो, है ना। तो हमको सम निकालना है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे, पहला दिन का पेनल्टी कितना हो गया 200, है ना। पेनल्टी फॉर सेकेंड डे, सेकेंड डे का पेनल्टी क्या हो गया आपका ₹250, है ना। तो टोटल पेनल्टी कैसे होगा, पहले 200 होगा, फिर क्या आ गया 250 आ गया, फिर 300 आ गया, ऐसे करते करते कितना दिन तक का 30 डेज़ का ना, कि 30 डेज़ का पेनल्टी कितना होगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए ए कितना होगा ना, देयर फॉर ए इक्वल्स टू 200 हो गया, डी का वैल्यू क्या आ गया 250 माइनस 200, यानी आ गया 50, और एन का वैल्यू कितना है 30। ऐसे निकाल देना है ना। ऐसे निकाल देते हैं। एस एन क्या होगा, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 30 डेज़ के लिए तो एन की जगह 30, तो यहाँ 30/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए का वैल्यू कितना था फर्स्ट टर्म 200 था ना, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो था वो था 200, तो यहाँ पर 200 लिख दिए, प्लस एन था आपका 30 माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना था 50। तो आप काट दो इसको, 15 आया, यहाँ हो गया 15, यहाँ हो गया 400, यहाँ हो गया 29 इंटू 50, तो हो जाएगा 15 इंटू 400 प्लस 1450, तो हो गया 15 इंटू 1850। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ रहा है देखते हैं, 27750। इतना रुपीस उसका पेनल्टी आएगा अगर वो 30 डेज तक नहीं काम पूरा किया तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द सम ऑफ 700, ठीक है, द सम ऑफ 700 यूज टू बी गिव अ 7 कैश प्राइज टू द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। बोलते हैं 700 रुपये को बांटना है 7 प्राइज में, और पहला प्राइस से दूसरा प्राइस जो है हमेशा 20 रुपये करके कम आता है। तो बोलता है कि कैसे हम इसको बांटेंगे वो हमको बताना है। हमको तो सम पता है, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन सम पता है, यानी ऐसे हमको दिया हुआ है 700 रुपये, है ना। कितना दिन में बांटना है 7 जन में बांटना है, तो एन का वैल्यू भी हमको पता है 7, और कितना करके कम हो रहा है डी -20, 20 रुपये करके कम हो रहा है ना। तो हमको बोलते हैं 7 प्राइस क्या है, तो एस एन का फॉर्मूला से निकाल देते हैं। एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ब्रैकेट ए प्लस 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। तो एस एन हो गया 700, n हो गया 7/2, ब्रैकेट 2, a का वैल्यू तो नहीं पता, n माइनस वन 7 - 1, d का वैल्यू कितना है -20। 7 से इसको काटे 100 आ गया, तो हो गया 100 इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट 2a प्लस 6 इंटू -20। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 200, यहाँ जाएगा 2a माइनस 120। ठीक है, 120 या माइनस में इधर आएगा तो प्लस, तो 200 प्लस 120 इक्वल्स टू 2a, तो 2a इक्वल्स टू हो गया 320, तो a का वैल्यू हो गया 320/2, यानी आ गया 160। तो फर्स्ट प्राइस तो आ गया ना, देयरफॉर प्राइसेस एस क्या होगा, पहले तो a होगा, a हो गया 160, फिर a प्लस d होगा यानी 160 माइनस 20 यानी 140, फिर a प्लस 2d होगा 160 माइनस 2 इंटू 20, यानी देखिए -40 हो गया यानी 120 आ गया। फिर आएगा a प्लस 3d, a हो गया 160 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू हो गया -20, तो आप माइनस करके देख लो तो 160 माइनस 60 होगा, यानी क्या आ गया 100, है ना। a प्लस 4d निकाल लो, 160 प्लस 4 इंटू -20 यानी कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, है ना। तो प्राइजेस क्या क्या हुआ 160, 140, 120, उसके बाद आ गया 100, उसके बाद आ गया 80, तो 1 2 3 4 5, उसके बाद 60, उसके बाद क्या आएगा 40। तो ये आपका आंसर हो गया कितना 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 प्राइजेस आ गया। तो इस तरह आपको निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 लिख लेते हैं। क्वेश्चन 17 बोल रहा है कि इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल और टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। स्टूडेंट लोग डिसाइड करता है कि ट्री प्लांट करना है स्कूल और स्कूल के चारों तरफ ताकि एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके। और ये डिसाइड किया गया, इट वाज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज, जो नंबर ऑफ ट्रीज होगा ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, जितना सेक्शन जितना क्लास का होगा उस तरह। ठीक है, जैसे मान लो क्लास 1 है, 3 सेक्शन है, तो 1 है तो 1 1 करके देना है, 2 क्लास है तो 2 2 करके देना है, तीनों सेक्शन तक। तो वही चीज़ हमको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना होगा अगर 12 क्लास को देना है तो number of trees planting by क्लास 1। तो देखो एक एक पौधा करके 3 सेक्शन तक कितना हो गया 3 प्लांट्स, है ना। उसके बाद नंबर ऑफ प्लांटिंग ट्रीज बाय क्लास 2, तो क्लास 2 का 2 पौधा करके 3 सेक्शन तक कितना हो गया 6 प्लांट्स। उसी तरह नंबर ऑफ प्लांटिंग ट्रीज ऑफ क्लास कितना 3, तो 3 क्लास का 3 3 पौधा करके 3 गो सेक्शन तक, तो 9 प्लांट्स, है ना। एंड देन सो ऑन अगर हम करें तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटिंग बाय क्लास 12, तो क्या होगा 12 3 सेक्शन तक यानी 36 प्लांट्स। ये हुआ। तो हमको टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स निकालना। नाउ देयरफॉर पहले तो 3 प्लांट था, उसके बाद 6 प्लांट, उसके बाद 9 प्लांट, ऐसे करते हुए कहाँ तक लास्ट में 36 प्लांट्स। तो ए हो गया आपका 3, डी हो गया आपका 6 - 3 यानी 3, और ए एन हो गया आपके पास कितना 36, और क्लास 12 तक था तो यानी एन इक्वल्स टू हो गया क्लास 12 तक। तो हमको एस एन निकालना है। तो एस एन कैसे निकालेंगे, एस एन निकालते हैं। एस एन कैसे होगा, एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो एस 12 निकालना है 12 क्लास तक, तो 12/2 ब्रैकेट 2 ए का वैल्यू कितना था 3 प्लस 12 - 1 डी का वैल्यू भी कितना था 3। तो यहाँ पर क्या हो गया 12/2 यानी काटेंगे तो क्या आ गया 6, 2 इंटू 3 कितना होगा 6 प्लस 11 इंटू 3, तो कितना आ गया 6 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 33 प्लस 6, है ना।
39 33 प्लस 6 39, तो हो गया 54 का 4 हाथ में 5 6 3 जा 18 और 5 18 और 5 23, तो 23 मैंने 2 3 प्लस इतना प्लांट्स आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 33 आता और यहाँ क्या है 6, दोनों को ऐड करके 39 आया। 39 को 6 से मल्टीप्लाई किए 55 5 3 18 ठीक है। 2 3 4 प्लांट्स लगेगा पूरा क्लास तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। स्पाइरल क्या है ना कि पहले ऐसे बना हुआ है आधा सेमी सर्कल, फिर इधर से आपका आधा सेमी सर्कल बना हुआ है, फिर इधर से आपका आधा सेमी सर्कल बना हुआ है। तो मतलब क्या हो ना, ये सेमी सर्कल हो गया L1, यहाँ से यहाँ तक का सेमी सर्कल जो हुआ वो हो गया L2, ये वाला जो सेमी सर्कल हुआ आपका L3, ऐसे करके 13 बार घूम रहा है। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पाई आर, है ना। सेमी सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पाई आर। तो हमको बोलता है 13 सेमी कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल है, उसका टोटल लेंथ कितना होगा। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल इन L1 कितना हो जाएगा पाई R1, R कितना है 0.5। ठीक है, लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल यानी L2 कितना हो जाएगा पाई, और L2 कितना है 1.0। लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल यानी L3 पाई, यहाँ पर थर्ड का कितना है 1.5, है ना। ऐसे सोन कितना 13 तक जाएगा, सोन L13 तक। ना देयर फॉर टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, हम L1 प्लस L2 प्लस L3 ऐसे करेंगे ना, कहाँ तक L13 तक। तो L1 कितना है पाई 0.5 प्लस पाई 1.0 फिर प्लस पाई 1.5, ऐसे वे करते करते प्लस लास्ट वाला जो है 13 टर्म यानी n इक्वल्स टू 13 तक निकलना है। तो आप क्या कर लो इसमें पाई कॉमन ले लेते हैं, SN का फॉर्मूला लगाते हैं। तो a का वैल्यू हो गया इतना, इससे इसको माइनस करेंगे तो d आ जाएगा, तो d आ जाएगा 0.5, तो a भी 0.5 होगा और d भी तुम्हारा 0.5 ही होगा। तो हम क्या होता है फॉर्मूला निकालते हैं SN का, तो n/2 ये होता है ना n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पाई को तो पाई रख दिए, n का वैल्यू कितना है 13/2, यहाँ पर ये ब्रैकेट, ठीक है 13/2 ब्रैकेट 2a, a का वैल्यू तो 0.5 आएगा प्लस 13-1 और d का वैल्यू भी 0.5 आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पाई 13/2, यहाँ आ गया 1, यहाँ 12 होगा, 12 इंटू 0.5, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा 13/2 इंटू, यहाँ देखिए यहाँ तो आएगा 6 प्लस 1 7, 7 से 7 गया, इससे इसको गया 11, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 143। और क्योंकि यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर था तो इसका लेंथ भी किस में आएगा सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख लीजिएगा इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर। ठीक है, तो 143 सेंटीमीटर आएगा इसका टोटल लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 में बताया है 200 लॉग्स है, मैंने लकड़ी जो है 200 लकड़ी का जो होता है ना कटा हुआ लकड़ी, उसे 200 लॉग्स है, और सबसे नीचे में इस तरह लगाया गया कि 20 लॉग, उसके ऊपर लगाया गया 19, उसके बाद 18, ऐसे करके लॉग्स लगाया गया। तो बोलता है कि कितना रोज लगेगा उस लॉग में, और फिर पूछा है कि कितना रोज होगा सबसे टॉप में, ऊपर में कितना होगा। तो सबसे पहले तो काम कीजिए, पहले तो 20 लॉग लगा, फिर 19 लगा, फिर 18 लगा, ऐसे करते करते हमको टोटल सम यानी SN कितना है 200 लॉग्स लगाना है। तो A हो गया 20, डी का वैल्यू हो जाएगा 19 माइनस
20 यानी -1, n का वैल्यू हमको निकालना है, Sn दिया हुआ है 200। तो Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn हो गया 200 इक्वल्स टू n कितना है, n तो निकालना है, 2a का वैल्यू 20 है प्लस n-1, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है -1। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 400 हो गया इक्वल्स टू यहाँ n बचा, यहाँ बच गया 40, यहाँ हो गया -n प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 400 इक्वल्स टू 41n माइनस n स्क्वायर, है ना। देखिए 40 से 1 ऐड किए तो 41 आया, उसको n से मल्टीप्लाई किए तो 41n, यहाँ जो n बचा इसको n से मल्टीप्लाई किए तो -n स्क्वायर, ये दोनों को इधर ले आए, ये दोनों को जब इधर ले आएंगे तो आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n और ये हो गया प्लस 400, यानी मल्टीप्लाई करके तो 400 आना चाहिए, प्लस करके आना चाहिए आपका 41। तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n, तो देखो 25 16 जो होता है आपका 400 और 25 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 41 प्लस 400। इसमें क्या क्वेश्चन आएगा कि दोनों माइनस में, तो दोनों माइनस वाला तो प्लस होता है ना, इसलिए माइनस में लिया, अगर एक प्लस लेते तो वो गलत होता। अब इसमें n कॉमन ले लिए तो हो गया n माइनस 25, माइनस 16 कॉमन ले लिए तो हो गया n माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 25 और n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो n इक्वल्स टू देखिए कितना आएगा 25, अगर इसको हम कंपेयर करें तो n इक्वल्स टू क्या आएगा 16। तो यहाँ दोनों ही पॉजिटिव आया, तो अब ये कन्फ्यूज़न आया कि किसको लेना है। तो अब हम क्या करेंगे सिंपल सा ये है, आप दोनों निकाल लो, पहले निकालो a25 मतलब a प्लस 24d, a का वैल्यू कितना था 20, 24 इंटू डी का वैल्यू -1, यानी हो गया 20 माइनस 24, यानी कितना है -4, और a16 कितना होगा a प्लस 15d, ये तो है आपका 20 प्लस 15 इंटू -1, तो क्या आएगा 20 माइनस 15, यानी आ गया 5। तो देखिए लॉग जो होता है, वेट होता है, हाइट होता है, वो कभी भी नेगेटिव मतलब नहीं होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ तो हो गया नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल क्या है 16 वाला पॉसिबल है, और सबसे ऊपर में लॉग कितना रहेगा 5, तो यही वाला आपको यहाँ पर लिख देना है क्या, देयरफॉर नंबर ऑफ रोज जो है वो आपका कितना है 16, और उसके बाद लिखना है देयर इज 5 logs एट द टॉप, 5 लॉग होगा आपका टॉप में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 5.3 का, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि एक पोटैटो रेस है, पोटैटो रेस मतलब बकेट में डालना है। सिंपल से ये है कि एक बकेट यहाँ रखा हुआ है, और बकेट में क्या है कि सबसे पहले आलू जो रखा हुआ है 5 मीटर दूरी पर रखा हुआ है, उसके बाद 3 मीटर दूर पर हो रहा है, उसके बाद जो आलू रखा है वो फिर 3 मीटर है। तो उस तरह एक लड़की यहाँ दौड़ के आती है फिर रखती है, तो 2 बार आना जाना हुआ ना, 5 और 5, उसी तरह 5 प्लस 3 फिर आना जाना हो रहा है। तो बोल रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा अगर 10 आलू उठाना है, तो अगर 10 आलू उठाना है तो कितना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय गर्ल टू कलेक्ट and drop to bucket, ठीक है। डिस्टेंस कवर बाय गर्ल टू कलेक्ट एंड ड्रॉप टू द बकेट, कलेक्ट एंड ड्रॉप पोटैटो, ठीक है, पोटैटो टू द बकेट इक्वल्स टू, देखिए 2 इंटू 5 कितना हो गया 10। उसके बाद यहाँ पर हो गया फर्स्ट, कलेक्ट एंड ड्रॉप फर्स्ट पोटैटो, ठीक से फिर से लिख देते हैं। देखिए आप ऐसे लिखिएगा लिखिएगा ये डिस्टेंस कवर्ड बाय गर्ल टू
collect and drop of first potato to the bucket। ठीक है, जाना जाना कितना होता है, 2 बार आना जाना है, 5 बार, यानी 10 मीटर हो गया। उसके बाद फिर से डिस्टेंस कवर्ड बाय द, यही वाला लिखना है, सेकेंड पोटैटो का कितना हो जाएगा 2, और डिस्टेंस तो बढ़ गया ना 3, तो 5 3 8 और 2 कितना हो गया 16 मीटर। उसी तरह डिस्टेंस कवर्ड बाय द टू कलेक्ट थर्ड पोटैटो को लाने के लिए क्या होगा 2, और थर्ड पोटैटो में देखिए 3 और 3 और बढ़ गया, यानी 5 + 3 + 3, तो यहाँ हो 6 + 11 यानी 22, है ना। तो 10 16 और 22 आया ना। उसी तरह करना है ना। देयरफॉर 10 आया, फिर कितना आया 16 आया, फिर कितना आया 22 आया। ऐसे करते हुए कहाँ तक जाना है, 10 को वालों यानी नंबर ऑफ टर्म इतना। तो ए हो गया 10, डी हो गया 16 - 10 यानी कितना हो गया 6, एन का वैल्यू हो गया 10, हमको ऐसे निकालना है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, यानी एस 10, यानी 10/2 ब्रैकेट 2a + 10 - 1 इंटू डी। तो 10/2 यानी 5, 2a का वैल्यू कितना है 10, यहाँ हो जाएगा 9 इंटू डी का वैल्यू हो गया 6, तो हो गया 5, यहाँ हो गया 20, यहाँ हो गया 54, है ना। तो हो जाएगा 5 इंटू 74 हो गया तो 370 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, टोटल डिस्टेंस 10 आलू कलेक्ट करने में 370 मीटर। तो इससे ये 10 चैप्टर मैंने हम लोग का चैप्टर 5.3 एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, यानी इस हिसाब से चैप्टर जो 5 है वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया चैप्टर यानी नया चालू करेंगे।